सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। भारत, ये क्या तरीका है अपनी मम्मी से बात करने का? तमीज, किसने सिखाया तुम्हें ये सब? किसने सिखाया? जबान दीदी ऐसे क्यों डांट रही हैं आप उसे? बच्चा है वो छोटा सा। भारत मेरा बेटा है विद्या, और मुझे अपने बेटे के साथ कैसे पेश आना ये तुम मुझे मत सिखाओ। आइंदा मेरे मामले में दखल देने की कोशिश मत करना। जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं मामी नहीं जाएंगी। भारत छोड़ो उसे। मामी भारत छोड़ो उसे। जो पूछना है मुझसे पूछो, छोड़ो उसे। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, आप झूठ बोलते हो, मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं। मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें? तो क्या अपने मुजरिम पिता पर यकीन? मेरे पापा मुजरिम नहीं है। मामी आप ही बताइए सच क्या है? क्या मेरे पापा ने मिस्टर ओशन को मारा है? क्या उनकी जान लेने की कोशिश की? क्या उन्होंने चोरी की? बिल्कुल नहीं। आपको अपने पापा पर भरोसा है ना? तो उन पर यकीन कीजिए, कोई कुछ भी कहे, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि वो मुजरिम नहीं है, उन्होंने कुछ गलत। मेरे बेटे को गुमराह करने की कोशिश मत करो विद्या। गुमराह तो दीदी झूठ बोलकर किया जाता है, सच बोलकर नहीं। और आपके पति निर्दोष हैं, ये हम जानते हैं। उन्हें किसी ने फंसाया है ना? भारत बेटा, पापा जल्दी आएंगे, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और वो जल्दी से वापस आएंगे। चलो आप जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो अच्छे बच्चों की तरह। चलो। मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रही हूँ विद्या, मेरे बेटे के मन में जहर घोलने की कोशिश भी मत करना, वरना अनिकेत की तरह तुम्हें भी इस घर से बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। कितनी बार कोशिशें कर चुकी हूँ ऐसी, और अब तक क्या हुआ? कामयाब तो नहीं हो पाई ना आप दीदी? इतना मत इतराओ। मैं जानती हूँ कि बहुत बार मेरी कोशिशें तुमने नाकाम की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा सागर मेरे कब्जे में आ चुका है, और इसलिए अब तुम्हें इस घर से बाहर करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। किस बात का गुमान है आपको? इस बात का कि आपने जीजा जी को किसी इल्जाम में फंसाया, या फिर इस बात का कि आपने उन्हें जेल भिजवा दिया? आपको लगता है कि उन्हें फंसाकर आप बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो गई हैं? अगर हम आपको बताएं, जिसको आप अपनी कामयाबी समझ रही हैं ना, वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि उस हार के बाद में एक औरत के पास और कुछ हारने को नहीं रह जाता। एक प्यादा के लिए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आपने दीदी अपने मंगलसूत्र को दांव पर रखा, अपने पति को अपने हाथों जेल भिजवा दी,
इससे बड़ा पाप तो कोई औरत नहीं कर सकती। और अपनी मांग में जो आप सिंदूर लगाती है ना दीदी, अगली बार इस सिंदूर को लगाने के बाद में आप अपने आप को सुहागन मत कहिएगा, क्योंकि आप सुहागनों के नाम पर एक कलंक है। आपका तो नाम सिंदूरा है, पर सिंदूर का अर्थ जानती हैं आप? वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेली होंगी। जिस कदर आपने नफरत अपने पति और अपने बच्चे के मन में डाल दी है ना अपने लिए, आपका साया भी आपका साथ नहीं देने वाला है। एक एक कतरा पानी को तड़पेंगे आप, और एक कतरा पानी पिलाने वाला नहीं होगा। विद्या, आपकी ज्यादती अब नहीं सही जाएगी। यही तो चाहती थी मैं। आखिर आपको अपना असली चेहरा दिखाना ही पड़ा। जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ विद्या की पैरवी करते देख मुझे हैरानी हो रही है, तो आप गलत समझ रही है। क्योंकि इसकी और आपकी जो गुप्त साझेदारी है ना, इसके बारे में मैं बहुत पहले से जानती थी। हाँ, आपके चेहरे से ये जो नकाब है, ये आज उतरा है। हमारे चेहरे की फिक्र छोड़िए सिंदूरा, अपने हश्र की चिंता कीजिए। आपने जो साजिश रचकर अनिकेत जी को इल्जाम में फंसाया है, उससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, और बहुत जल्द ये सच्चाई सागर के सामने भी आ जाएगी, और उसके बाद ये दुनिया भी कम पड़ेगी आपके छुपने के लिए। बुआ जी, कितने बड़े बड़े ख्वाब देख रही हैं आप। वैसे आप जानती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बता दूं। सिंदूरा को इस घर से बाहर निकालना किसी इंसान के बस की बात तो है ही नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप भी कोशिश कर ही लीजिए, लेकिन वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब मुझे सिर्फ एक मौके की तरह से, सिर्फ एक। उसके बाद इस विद्या के साथ साथ आपको भी इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी सिंदूरा नहीं। बेटा, आपको सिर्फ एक मौका चाहिए ना? हम आपको 5 मौके देते हैं। 5 दिन के अंदर इज्जत के साथ इस घर से बाहर हो जाइए सिंदूरा, वरना हम वादा करते हैं आपको इस घर का दरवाजा हम खुद दिखाएंगे। 5 दिन।
चलिए विद्या। ये हुई ना बात। अब ये एक खुली जंग है बुआ जी। बस देखना ये है कि जीत किसे गले लगाती है। चलो विद्या, इधर आराम से बैठो और नाश्ता करो। चलो, और प्लेट में कुछ बचना ही चाहिए, सब कुछ खत्म होना चाहिए। चलो, ये कॉर्नफ्लेक्स लो। भूख नहीं है हमें। कैसे भूख नहीं है? अच्छा ठीक है, तुम्हें भूख नहीं है, मगर जूनियर को तो भूख है ना। चलो खाओ, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए विद्या। अरे आप लोग भी खाइए ना। सागर, क्या हुआ? नहीं वो चीनू, क्या दी ने आज का अखबार पढ़ा? हाँ, पढ़ा ही होगा। अखबार वहीं पे रखा हुआ था, हम वहीं से लेकर आए हैं। क्यों, ऐसा क्या लिख रहा है उसमें? हमने तो कुछ नहीं देखा। भाभी, ऐसा क्या लिखा है? घर का दामाद, घर का सबसे बड़ा दुश्मन। आपने आज का अखबार पढ़ा? अखबार पढ़ा। मेरी तो जिंदगी जैसे एक सजा बन गई है। पहले अपने ही भाई की दुश्मन कहलाती थी। वो तो चलो झूठा इल्जाम था, लेकिन अब जब एक कातिल की पत्नी कहलाऊंगी तो इस दाग को तो मैं इल्जाम भी नहीं कह सकती। इस दाग के साथ तो जीना ही पड़ेगा। इतने साल बीत गए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। अनिकेत का मुझसे शादी करना, हमारे परिवार का हिस्सा बनना, पता ही नहीं चला कि ये सब उनकी एक साजिश थी। उन्होंने तो तुम्हारी धी से प्यार ही नहीं किया कभी। वो तो सिर्फ हमारी दौलत से प्यार करते थे। कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दी हमारी जिंदगी, बर्बाद कर दी मेरी और भारत की जिंदगी। कहीं का नहीं छोड़ा।
अगर वो इंसान आपका पति और मेरे जीजा जी नहीं होते तो मैं उनकी जान ले लेता। सागर, देखो देखो, मैं नहीं जानती कि तुमने अनिकेत को माफ करके सही किया या नहीं, लेकिन बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमारे परिवार से बदला ले रहे हैं। वापस आ गए तो सागर, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम जानते हो कि अनिकेत अपने लालच में इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सागर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। सागर तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। तुम जहाँ भी जाओ, तुम किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, तुम जो भी खाओ, जो भी पियो, तुम कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे हर पल की खबर चाहिए। मैं हर पल तुम पर नजर रखना चाहती हूँ सागर। मैं अब कोई चांस नहीं ले सकती। मुझे तुम पे हर पल नजर हाँ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। हाँ। क्या मैं अपने दिल के खिलाफ जा सकता हूँ? नहीं ना। अरे आपसे बिना पूछे मैं एक दिल भी नहीं हिलूंगा। किससे बात करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपसे पूछूंगा बस। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए मुझ पर। क्या बात है विद्या? वो हम आप दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आए थे। नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाइए। सागर, तुम जाकर नाश्ता कर लो। मेरा मन नहीं है। थोड़ा सा खा लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपका नाश्ता भिजवा देता हूँ। थोड़ा सा खा लीजिए मेरे लिए, थोड़ा सा। और तो मिलना ही है। झूठे आंसुओं से तो मेरी आंखों के नीचे के काले धब्बे भी धुल गए। पता नहीं लोग क्यों झूठे आंसुओं को बदनाम करते हैं। मुझसे आके पूछो इनके फायदे। जी बुआ जी। सागर बेटे, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? जी बुआ जी, आज एक बोर्ड मीटिंग है, बस इसलिए। पिछले कुछ दिनों में कंपनी में काफ़ी उथल पुथल हुई है और वैसे भी अनेक चीज़ों की जिम्मेदारियां किसी को सौंपनी होगी, तो बस वही करने जा रहा हूँ। तो आपने सोचा है कि आप अनिकेत की जगह किसे देंगे? अरे ऑफ कोर्स दी लेंगी, और कौन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोचा आपने। हमें बहुत खुशी है कि आपने सिंदूरा के बारे में सोचा।
बेटा आप क्या अकेले जा रहे हैं ऑफिस? जी, अकेले ही जा रहा हूँ। सिंदूरा आप नहीं जा रही हैं इनके साथ? नहीं, हालांकि मैं चाहता हूँ कि वो चले, मगर उनका मन नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ उनकी हालत क्या है। सिंदूरा, सागर ने क्या कहा था? सागर ने कहा था ना कि सबको जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए इस घर में। तो इस घर में आप भी तो शामिल हैं बेटे। तो ये नई शुरुआत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। जाइए, ऑफिस जाइए साथ में। फिर सागर तो है ही ना आपकी देखभाल करने के लिए। हाँ, जाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर आप चलती तो अच्छा होता, बट इट्स ओके, कंपल्शन नहीं है। चेंज करके आती है। थैंक यू। देखा, मेरी दी है, मेरी बात तो सुनेगी। एनीवेज मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आ जाइए।